हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर रिपीटेडली आपका अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, गर्भपात हो रहा है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। आपने जानकर देखा होगा कई बार कि जब आपकी एज थोड़ी सी बड़ी होती है या छोटी एज में भी कभी कभी आपके पीरियड्स 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऊपर होके आते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और आप सोचते हैं कि कंसीव हो गया, गुड न्यूज आ गई। लेकिन ये क्या, थोड़े से ही टाइम बाद आप देखते हैं कि पहले स्पॉटिंग शुरू हुई और फिर ब्लीडिंग हो गई और मिसकैरेज हो गया और आप डिसअपॉइंट हो गए। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ, बार बार क्यों होता है, इसको कैसे रोकें। कि कई बार हम देखते हैं ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, पहले 3 महीने में ही और खास तौर से दूसरे महीने में ही जब आप देखते हैं कि मिसकैरेज हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। उसका जो पहला कारण हो सकता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ हॉर्मोन्स। देखिए, आपने कंसीव तो कर लिया, आपने जैसे डॉक्टर्स ने आपको कहा, आपने वैसे एग की क्वालिटी इंप्रूव की, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी इंप्रूव की और आपने मेडिकेशन पे रहे और आपने कंसीव कर लिया, या नॉर्मली आपने बिना किसी मेडिकेशन के कंसीव कर लिया। लेकिन बच्चे को बड़ा होने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं। और जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, जंक फूड ज्यादा होता है और खास तौर से जब आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिर्फ मीठा ही खाना है, या मुझे सिर्फ खट्टा ही खाना है, या मेरे को तो पानी पिया ही नहीं जा रहा। जब इस तरीके के आप पोलराइज्ड डाइट लेते हैं, एक ही टाइप की डाइट को ज्यादा लेते हैं, तो बाकी के मिनरल्स क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और हार्मोन्स कम होने से बेबी की ग्रोथ नहीं होती और फिर आपको रिपेंटेंस होता है। यहाँ हम आपको एक चीज और बता दें कि अगर आपको ऐसा बार बार हो रहा है और आप डाइट भी नॉर्मल ले रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की एजिंग हो चुकी है, वो उतने हार्मोन्स नहीं बना रही है। तो आपको हार्मोनल जो है बाहर से इनटेक करने की जरूरत है। डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन लीजिए और इसमें ध्यान रखिए, डॉक्टर्स आपको कई बार 2 या 3 बार होने के बाद सजेस्ट करते हैं कि आपने प्रोजेस्टेरॉन या इस टाइप के और आपने इंजेक्शंस लेने, और आपको पता ही नहीं है और आप 3-4 बार मिसकैरेज को फेस कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिए, 1 या 2 बार होते ही आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर्स को इंसिस्ट करिए आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी रीजन के मिसकैरेज हो रहा है, तो डॉक्टर्स आपको प्रोजेस्टेरॉन लिख के देंगे। और इसी तरीके से जब आपको प्रोजेस्टेरॉन लिख के दे दिया, इट डजंट मीन कि डॉक्टर ने अगर आपको पहली बार 10 मिनट या 15 दिन के लिए लिख के दिया तो आप 10-15 दिन बाद खाना छोड़ दें। ज्यादातर पेशेंट यही गलती करते हैं कि 10-15 दिन बाद छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है कि हार्मोन्स जब तक आप ले रहे थे तब तक बेबी की ग्रोथ हो रही थी, उसके बाद वो रुक जाती है। और कभी कभी डॉक्टर ने अगर आपको 1 या 2 टैबलेट डेली लेने के लिए कहा है और आप 1 ले रहे हैं, या इनकम्प्लीट मेडिकेशन 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले रहे हैं, रीजन कुछ भी हो आपका, चाहे वो प्रेजुडाइस हो या फाइनेंशियल हो, लेकिन इस तरीके से आपके बेबी की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा बड़ा कारण होता है कि जब आपने इंटेंशनली बार बार मिसकैरेज किया है, अबॉर्शन किया है या आपका हुआ है, तो उस केस में आपकी जो यूट्रस की इनर वॉल है, एंडोमेट्रियम, वो कमजोर हो जाती है, उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं और पूरी यूट्रस कमजोर होने से वो बच्चे को कैरी नहीं कर सकती। इसी तरीके से ऐसे केसेस में जब आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ओनली एंड ओनली डाइट की हेल्प से भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप एल्कलाइन डाइट लीजिए, एल्कलाइन डाइट से रिलेटेड हमारा वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके।
एल्कालाइन डाइट के साथ उसमें होता क्या है, आपको मल्टीविटामिन मिलते हैं, आपको मल्टी मिनरल्स मिलते हैं, उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, क्रोमियम, जिंक सब कुछ आपको मिलता है जब आप एल्कालाइन डाइट लेते हैं। साथ में मल्टीविटामिन आपको जैसे कि विटामिन D3, विटामिन C, विटामिन B12 ये सब आपको मिलने वाला है। और यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप रिलेशन बनाते हैं उसके बाद अगर आपका बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही बिजी आपकी लाइफ है तो उसमें से कुछ ब्रेक लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, उस बच्चे को अच्छे से यूट्रस से इम्प्लांट होने दीजिए और फिर आप धीरे धीरे काम करिए, कुछ काम को अवॉइड करिए। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अगर आप इस तरीके से मिसकैरेज करके 7-7, 8-8 दिन का ब्रेक लेते हैं तो इससे तो अच्छा है कि आप एक ही साथ 10 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का एज पर रिक्वायरमेंट आप ब्रेक लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये दुनिया तब भी चलती रहेगी जब आप रहेंगे और दुनिया तब भी चलती रहेगी जब आप नहीं रहेंगे। तो स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ना ऑफिस का, ना घर का, ना फ्रेंड्स का, ना किसी फैमिली मेंबर्स का। इसी तरीके से एक्सरसाइज को, अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो भी खाया पिया, जो भी सप्लीमेंट है, जो भी डाइट है, वो सब उस तरफ चली जाती है और आपकी बॉडी के अंदर क्या रहता है, फिर कम अमाउंट रहता है, तो हार्मोन्स नहीं बन पाते। यहाँ आपकी बॉडी को बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बॉडी में हार्मोन्स बनाने की जरूरत है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है, या आप जैसे धीरे धीरे भी चलते हैं तो वो आप कर सकते हैं, हल्का योगा भी कर सकते हैं। इसके बाद एक जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि आपकी अपनी बॉडी जो है उसको डेवलप नहीं होने देती, उसमें क्या होता है, इम्यूनिटी आ जाती है। वो स्पर्म्स के साथ रिएक्शन होने के बाद भी जब आपका बेबी ग्रो कर रहा है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तो वो उसको रेजिस्ट करती है, हार्मोन्स को नहीं बनने देती। तो ऐसे केसेस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जब आपकी अपनी बॉडी ही आपके बच्चे को पनपने नहीं दे रही, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से कंप्लीट मेडिकेशन लीजिए जब तक डॉक्टर कहते हैं आपको। देखो, इस केस में भी और इस केस में भी अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप 10 दिन लीजिए, आपको कहा है 3 मंथ तक लीजिए, तो 3 मंथ तक मेडिकेशन लीजिए। बहुत सारे केसेस में अगर आप मेडिकेशन पे रहते हैं, डॉक्टर के सुपरविजन में रहते हैं, तो आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद भी प्रेगनेंसी कैरी ऑन कर सकते हैं, हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन जहां आप थोड़े से लापरवाही करते हैं, डॉक्टर से दूर भागते हैं, वहीं आपके साथ दोबारा वैसा ही इंसिडेंस होने के चांस बने रहते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको बार बार गर्भपात हो रहा है तो आपने इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।